नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में हम किसी आम विषय पर बात नहीं करने वाले। आज हम बात करेंगे अमेज़न रेन फॉरेस्ट की। एक ऐसी विशाल, रहस्यमयी और कह सकते हैं एक बिल्कुल ही अलग दुनिया जिसे हमारे आज के आधुनिक वैज्ञानिक भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। आज हम उन दावों, उन अनसुलझे तथ्यों की गहराइयों में जाएंगे जो इस जंगल को हमारी पृथ्वी का शायद सबसे खतरनाक और अनजान हिस्सा बनाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। 9 अलग अलग देशों की सीमाओं में फैला हुआ ये अकेला जंगल इतना विशाल है कि ये पूरी दुनिया की 20% ऑक्सीजन बनाता है। मतलब शाब्दिक अर्थों में ये हमारी पृथ्वी का फेफड़ा है। इसी से आप इसके ग्लोबल स्केल का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े पैमाने के बावजूद हम इसके बारे में कितना कम जानते हैं। तो एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है ना कि इस विशाल हरियाली के पीछे आखिर क्या छिपा है। देखिए, दशकों से वैज्ञानिक यहाँ रिसर्च कर रहे हैं, एकदम अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आपको जानकर शायद अचंभा होगा कि इस जंगल के जो सबसे गहरे, सबसे अंधेरे हिस्से हैं ना, वहां तक इंसानों की पहुंच आज भी लगभग 0 के बराबर है। जरा सोचिए, जब हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए हैं तो इस विशाल फैलाव के भीतर और कितने ऐसे अनसुलझे रहस्य छिपे होंगे जिनका हमें और आपको अंदाजा तक नहीं है। भाग 1, धोखा देने वाली वनस्पतियां। अजीबोगरीब और खतरनाक पेड़ पौधे। हॉलीवुड की फिल्मों में तो हमने अक्सर पेड़ों को चलते फिरते देखा है ना? लेकिन इस विश्लेषण के सोर्स मटेरियल के अनुसार वैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि अमेज़न में पेड़ सचमुच चलते हैं। होता दरअसल ये है कि इन तथाकथित वॉकिंग ट्रीज की नई जड़ें सूरज की रोशनी की दिशा में आगे की ओर बढ़ने लगती हैं, और जो पीछे की पुरानी जड़ें होती हैं वे सूखकर नष्ट हो जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 3 से 4 महीने का समय लगता है, और धीरे धीरे ये पेड़ अपनी जगह से सच में खिसक जाता है। और हाँ, शोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि ये पेड़ अत्यधिक जहरीले होते हैं, तो इनसे तो दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। अब जरा एक पल के लिए इस बात की कल्पना कीजिए, एक ऐसा जंगल जहां के पेड़ भी मांस खाते हों। जी हाँ, अमेज़न के स्थानीय आदिवासियों का ऐसा ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाला दावा है। उनका कहना है कि वहां कुछ ऐसे आदमखोर पेड़ मौजूद हैं जो इंसानों और जानवरों को निगल जाते हैं। अब देखिए, हम यहां निष्पक्ष रूप से केवल इन दावों को आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन ये विचार ही अपने आप में कितना खौफनाक है। ये सचमुच इस जंगल को लेकर हमारी समझ को पूरी तरह से उलझा कर रख देता है। भाग 2, भौगोलिक विसंगतियां। उबलती हुई नदी। अब जरा सोचिए, 70 से 100 डिग्री सेल्सियस तापमान की, मतलब खौलता हुआ पानी। ये जानलेवा नदी इस घने जंगल के बिल्कुल बीचों बीच लगातार उबलती रहती है। ये जगह इतनी खतरनाक है कि अगर कोई जीव गलती से भी इसमें गिर जाए ना, तो उसका जिंदा बचना लगभग नामुमकिन है। तो शायद यहां छुट्टियां मनाने का विचार तो हमें हमेशा के लिए छोड़ ही देना चाहिए। और सबसे बड़ा रहस्य क्या है? विज्ञान आज तक ये सटीक रूप से नहीं जान पाया है कि इस नदी का पानी आखिर इतना गर्म क्यों है। अब यहां तक की जानकारी जानने के बाद एक बहुत ही तार्किक सवाल दिमाग में आता है। वो ये कि अगर अमेज़न के पेड़ पौधे और नदियां इतनी ज्यादा जानलेवा हो सकती हैं, तो भाई यहां रहने वाले जानवर कैसे होंगे? ये सवाल इस पर्यावरण से जुड़े खतरे को एक बिल्कुल नए और सच कहूं तो एक खौफनाक स्तर पर ले जाता है। भाग 3, रहस्यमयी और हत्यारे जीव। विशाल और खूंखार जानवर। तो सबसे पहले जरा एक ब्रिटिश खोजकर्ता के इस हैरान कर देने वाले अनुभव को सुनिए। अमेज़न में रिसर्च के दौरान उन्होंने दावा किया कि उनका सामना 12 फुट ऊंचे एक ऐसे जीव से हुआ जो आधा इंसान और आधा वानर जैसा दिखाई देता था। इस रहस्यमयी प्रजाति को मैरीकॉक्सी कहा जाता है। ये झुंड में रहते हैं, और खोजकर्ता के अनुसार जब इन जीवों ने उन पर हमला करने की कोशिश की तो उन्हें डराने और अपनी जान बचाने के लिए उन्हें जमीन पर गोलियां तक चलानी पड़ी। अब मैरीकॉक्सी तो बस शुरुआत है। सोर्स मटेरियल के अनुसार इस जंगल में और भी कई खौफनाक जीवों के होने का दावा किया जाता है, जैसे बुलेट एंट, 6 फुट लंबी मकड़ियां और 70 फुट तक लंबे विशालकाय सांप। ये नाम सुनकर ही सिहरन पैदा हो जाती है ना? आइए इनका एक एक करके थोड़ा विस्तार से विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, विज्ञान के अनुसार पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़े एनाकोंडा सांप की अधिकतम लंबाई करीब 30 फुट तक हो सकती है। और हजारों साल पहले जो टाइटैनोबोआ सांप विलुप्त हो गए थे ना, उनका जीवाश्म 42 फुट का था। लेकिन
1969 में एक वैज्ञानिक ने अमेरिकन में 70 से 75 फुट लंबे सांप देखे जाने का दावा किया। मतलब सोच सकते हैं आप, कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि शायद विलुप्त माने जाने वाले टाइटैनोबोआ प्रजाति के जीव आज भी अमेज़न के इन गहरे और अनजान जंगलों में जिंदा हो सकते हैं। अब इन विशालकाय जीवों से हटकर जरा इस छोटी सी चींटी पर नजर डालते हैं। एक साधारण चींटी का काटना बस हल्की सी चुभन देता है, लेकिन अमेज़न की इस बुलेट एंट का डंक, खैर जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इसका दर्द सीधे एक गोली लगने जितना भयानक होता है। एक बार अगर ये काट ले तो व्यक्ति को 5 से 6 दिनों तक असहनीय भयंकर दर्द से गुजरना पड़ता है। और इतना ही नहीं, कभी कभी तो ये इतना खतरनाक हो सकता है कि इंसान की जान पर बनाए। आप जरा एक पल रुकिए और इस बात को हजम करने की कोशिश कीजिए। 6 फुट लंबी मकड़ियां। हमारे और आपके घरों में जो मकड़ियां पाई जाती हैं वो बहुत छोटी और साधारण होती हैं, लेकिन अमेज़न के आदिवासियों और कुछ खोजकर्ताओं ने दावा किया है कि इस जंगल में बिल्कुल इंसान के आकार की मकड़ियां पाई जाती हैं। और इससे भी खौफनाक बात क्या है, ये इतनी खतरनाक होती हैं कि अपने ही बच्चों को खा जाती हैं। प्रकृति का ये रूप सच में बहुत डरावना है। भाग 4, अंतिम अज्ञात। क्या यहाँ एलियंस हैं? अब आते हैं सबसे वाइल्ड थ्योरी पर। ऐसी कई असत्यापित अफवाहें हैं जो कहती हैं कि अमेज़न के घने जंगलों में यूएफओ देखे गए हैं और यहाँ एलियंस के गुप्त बेस भी हो सकते हैं। अब हम पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से ये स्पष्ट कर दें कि किसी भी खोजकर्ता के पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस जंगल का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा आज भी इंसानी नज़रों से और हमारे नक्शों से पूरी तरह छिपा है। तो तकनीकी रूप से देखा जाए तो ये बाहरी दुनिया की किसी भी चीज को बड़ी आसानी से छिपा सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर आज की इतनी अत्याधुनिक तकनीक वाले वैज्ञानिक भी इस विशाल जंगल के बारे में इतना कम जानते हैं, तो अमेज़न के उन अंधेरे कोनों में और कौन-कौन से ऐसे रहस्य सांस ले रहे हैं जिनकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखिए। अगले विश्लेषण में हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ।